सीनियर डॉक्टर स्टैब्ड बाय पेशेंट्स सन एट TN हॉस्पिटल। क्या इसका हिंदी अर्थ हुआ? सीनियर का अर्थ होता है वरिष्ठ, डॉक्टर, एक वरिष्ठ डॉक्टर स्टैब्ड, स्टैब का मतलब होता है छुरा घोंपना। तो एक वरिष्ठ डॉक्टर को छुरा घोंप दिया गया बाय पेशेंट्स सन। पेशेंट का मतलब मरीज और सन का मतलब बेटा, और ये अपोस्ट्रोफी एस लगा है तो इसका मतलब का की के होता है, मरीज का बेटा। तो एक मरीज के बेटे के द्वारा एक वरिष्ठ डॉक्टर को छुरा घोंप दिया गया एट पर TN मतलब तमिलनाडु, हॉस्पिटल, तमिलनाडु के हॉस्पिटल में। तो क्या सेंस हो रहा है कि तमिलनाडु के एक हॉस्पिटल में एक मरीज के बेटे के द्वारा एक वरिष्ठ डॉक्टर को छुरा घोंप दिया गया। तो बहुत ही इमोशनल ये स्टोरी होने वाली है, बहुत भावनात्मक ये न्यूज़ है। इस न्यूज़ के अंदर, इस स्टोरी के अंदर एक तरफ तो एक माँ है जो ज़िंदगी और मौत के बीच लड़ाई लड़ रही है, उसका बेटा है जो जेल चला जाता है, और दूसरी तरफ एक डॉक्टर है और वो भी ज़िंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा है। तो चलिए न्यूज़ को आगे पढ़ेंगे तो सारी जानकारी मिलेगी कि आखिर कैसे क्या हुआ। और इस स्टोरी को पढ़ने के बाद, इस न्यूज़ को पढ़ने के बाद व्यक्ति सोचने पे मजबूर हो जाता है और बहुत सारे सवाल दिमाग में आते हैं। ए सीनियर ऑन्कोलॉजिस्ट, सीनियर का मतलब वरिष्ठ, ऑन्कोलॉजिस्ट का मतलब होता है कैंसर रोग विशेषज्ञ। तो एक कैंसर रोग विशेषज्ञ कहाँ पे? एट द कलाइगनार सेंटेनरी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल इन चेन्नई। चेन्नई के अंदर ये जो हॉस्पिटल है इसमें एक वरिष्ठ कैंसर रोग विशेषज्ञ अर्थात एक वरिष्ठ डॉक्टर वो स्टैब्ड, छुरे से घोंप दिया गया या छुरा घोंप के घायल कर दिया गया बाय ए 26 ईयर ओल्ड मैन, एक 26 साल के व्यक्ति के द्वारा इन हिज आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। आउट पेशेंट डिपार्टमेंट का मतलब होता है OPD लिखा होता है ना, बाह्य रोग विभाग जिसको बोलते हैं, बाह्य रोग विभाग हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, और शॉर्ट में OPD बोल देते हैं। OPD रूम ऑन वेंसडे को। तो कहने का मतलब यह है कि वेंसडे को OPD रूम में चेन्नई के एक हॉस्पिटल में जिसका नाम ये लिखा हुआ है, तो वहाँ पे एक वरिष्ठ कैंसर रोग विशेषज्ञ को छुरा घोंप दिया गया एक 26 साल के व्यक्ति के द्वारा। अगले पैराग्राफ में बताया गया है द डॉक्टर बालाजी जगन्नाथन। द डॉक्टर बालाजी जगन्नाथन, डॉक्टर जिनका नाम बालाजी जगन्नाथन है, वो स्टैब्ड, उनको छुरा मार दिया गया इवन 7 टाइम, 7 बार। तो डॉक्टर बालाजी जगन्नाथन को 7 बार छुरा घोंपा गया इंक्लूडिंग ऑन हिज नेक। इंक्लूडिंग का मतलब होता है शामिल होना, नेक का मतलब होता है गर्दन, और गर्दन भी उसमें शामिल है, अर्थात गर्दन पर भी छुरा मारा गया। ही वॉज रश्ड फॉर सर्जरी। तो डॉक्टर को तुरंत ही जो है आनन फानन में सर्जरी के लिए ले जाया गया। सर्जरी मतलब शल्य चिकित्सा हिंदी में बोलते हैं, ऑपरेशन। और रश का मतलब होता है जल्दी से ले जाना, आनन फानन में ले जाना। तो डॉक्टर को तुरंत ही सर्जरी के लिए ले जाया गया एंड इज़ स्टेबल नाउ। और अब डॉक्टर की हालात जो है, कंडीशन जो है वो स्टेबल है, स्थिर है, ना तो सुधर रही है ना तो बिगड़ रही है। द हॉस्पिटल डायरेक्टर सेड, ऐसा जो है हॉस्पिटल के डायरेक्टर ने अर्थात हॉस्पिटल के निर्देशक ने कहा। द अटैकर, अटैक का मतलब होता है हमला और अटैकर का मतलब हमला करने वाला। तो जो हमला करने वाला है जिसका नाम है विघ्नेश, वॉज अपसेट, वो अपसेट था, वो परेशान था। ओवर को लेकर के, द ट्रीटमेंट, इलाज को, गिवन जो दिया गया, टू हिज मदर, उसकी माँ को। अर्थात विघ्नेश जो ये हमलावर है, तो इसकी माँ को जो इलाज दिया गया था
जिसकी माँ का जो इलाज किया गया था उसको लेकर के ये बड़ा परेशान था। हु वॉज डायग्नोस्ड, हु जो आया है तो विघ्नेश की माँ के लिए आया है। तो जो विघ्नेश की माँ है ना वो डायग्नोस की गई थी। डायग्नोस का मतलब होता है पहचान करना या उपचार करना। तो विघ्नेश की माँ के लिए पहचान हुई थी विद होजकिन्स लिम्फोमा। देखो होजकिन्स लिम्फोमा एक बीमारी होती है, और बीमारी क्या है, ये एक विशेष प्रकार का कैंसर होता है जो व्यक्ति के लासिका तंत्र को प्रभावित करता है। तो इस अटैकर अर्थात विघ्नेश जो कि अपनी माँ के इलाज को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान था, तो इसकी माँ को पहचान ये हुई थी कि उसकी माँ को जो है होजकिन्स लिम्फोमा है, अर्थात एक प्रकार का कैंसर है एट एन एडवांस स्टेज। और वो कैंसर भी जो है वो एडवांस स्टेज में पहुंच गया है, यानी कि बहुत ज़्यादा स्थिति आगे बढ़ गई है। और यू कैन से कि एडवांस स्टेज वही होती है जहाँ पे आदमी का ट्रीटमेंट होना मुश्किल हो जाता है, जिसको लास्ट स्टेज एक तरह से बोलते हैं। तो लगभग वहाँ की ही स्टेज एडवांस स्टेज होती है, उससे थोड़ी पहली कह सकते हैं आप लास्ट स्टेज से, लेकिन लगभग वहाँ की ही स्टेज होती है। शी हैड अंडरगोन 6 साइकिल्स ऑफ पैलिएटिव कीमोथेरेपी। पैलिएटिव का मतलब होता है उपशामक या फिर उपचारात्मक, और 6 बार जो है उस महिला की यानी कि विघ्नेश की माँ की जो है वो कीमोथेरेपी भी हो चुकी है। द अटैकर, ये जो हमलावर है, वॉज रिपोर्टेडली फ्रस्ट्रेटेड। रिपोर्टेडली का मतलब होता है कथित रूप से, अर्थात ऐसा कहा जा रहा है कि ये जो अटैकर है, जो हमलावर है, वो कथित रूप से फ्रस्ट्रेटेड था। फ्रस्ट्रेटेड का मतलब दुखी, परेशान, मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा अशांत। ओवर को लेकर के द ट्रीटमेंट, उस इलाज को, गिवन जो दिया गया, टू हिज मदर, उसकी माँ को, यानी कि उसकी माँ का जो इलाज किया गया उसको लेकर के विघ्नेश बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड था। KCSSH डायरेक्टर, ये उस हॉस्पिटल का नाम है। तो KCSSH के जो डायरेक्टर हैं जिनका नाम है एल पार्थसारथी टोल्ड रिपोर्टर्स, तो इन्होंने रिपोर्टर को बताया, पत्रकारों को बताया, क्या बताया, दैट की द वूमन हैड कम फॉर ट्रीटमेंट, कि वो महिला इलाज के लिए आई थी, व्हेन, जब, द डिजीज़, बीमारी, वॉज थी इन एन एडवांस्ड स्टेज, यानी कि जब उसकी बीमारी अर्थात ये जो होजकिन लिम्फोमा है जो कि एक कैंसर होता है, जब ये एडवांस स्टेज में पहुंच गया था तब ये महिला इलाज के लिए आई हुई थी। हैविंग स्प्रेड, और ये फैल चुका था, टू अदर पार्ट्स ऑफ हर बॉडी, तो ये बीमारी अर्थात ये कैंसर उस महिला के दूसरे हिस्सों में भी, उस महिला के शरीर के दूसरे हिस्सों में भी फैल गया था। द डॉक्टर हैड इन्फॉर्म्ड, डॉक्टर ने सूचित किया, दैम, उनको, दैट की हर लंग्स, कि उसके जो लंग्स हैं, जो फेफड़े हैं उस महिला के, वर अफेक्टेड, वो भी प्रभावित हो गए, यानी कि फेफड़ों पे भी विपरीत प्रभाव इस बीमारी का पड़ चुका है, इस कैंसर का पड़ चुका है, ऐसा डॉक्टर ने उन लोगों को बताया था। द फैमिली डिसाइडेड, और उस महिला के परिवार ने ये डिसाइड किया था, ये तय किया था, ये निर्णय लिया था, टू टेक हर बैक होम, कि वो उसको जो है अब घर ले जाएंगे। एंड दिस वॉज द अटेंडेंट्स वर्जन 2। अटेंडेंट का मतलब देख रेख करने वाला, अर्थात विघ्नेश, और जो विघ्नेश था यानी कि अपनी माँ की देख रेख में मुख्य रूप से कौन था, विघ्नेश ही था, तो उसका भी यही वर्जन था, अर्थात उसका भी यही मानना था कि अब जो है हम अपनी माँ को घर ले जाएंगे, क्योंकि कैंसर एडवांस स्टेज में पहुंच चुका है और लंग्स वगैरह शरीर के दूसरे हिस्से भी जो है उससे प्रभावित हो गए हैं। पुलिस सोर्सेज सेड, पुलिस के सूत्रों ने कहा, विघ्नेश हैड टेकन हिज मदर
टू ए प्राइवेट हॉस्पिटल। तो पुलिस के सूत्रों ने बताया कि विघ्नेश जो है अपनी माँ को एक प्राइवेट हॉस्पिटल में ले गया, वेयर जहाँ पे ए डॉक्टर रिपोर्टेडली टोल्ड हिम, जहाँ पर एक डॉक्टर ने कथित रूप से उसको बताया, क्या डॉक्टर ने बताया, दैट शी हैड नॉट बीन गिवन, कि उसको नहीं दिया गया, अर्थात उसकी माँ को नहीं दिया गया क्या, प्रॉपर ट्रीटमेंट, उचित इलाज। तो जब विघ्नेश अपनी माँ को एक प्राइवेट हॉस्पिटल में लेकर के गया तो वहाँ पे एक डॉक्टर ने बताया कि उसकी माँ को जो है उचित इलाज नहीं मिला है। देन मैट डॉक्टर बालाजी, तब वो डॉक्टर बालाजी से मिला, मतलब जिस पहले हॉस्पिटल में उसकी माँ का इलाज चल रहा था वो डॉक्टर बालाजी उसकी माँ को ट्रीटमेंट दे रहे थे, क्योंकि वही कैंसर रोग विशेषज्ञ वहाँ पे थे। तो वो डॉक्टर बालाजी से मिला एट KCSSH, ये जो KCSSH हॉस्पिटल है वहाँ डॉक्टर बालाजी से वो मिला एंड टोल्ड हिम, और डॉक्टर को उसने बताया दैट हिज मदर, कि उसकी माँ वो जो सफरिंग, कष्ट सह रही है, बिकॉज ऑफ इम्प्रॉपर ट्रीटमेंट। इम्प्रॉपर का मतलब होता है गलत, जो उचित ना हो। तो उसने डॉक्टर को बताया कि उसकी माँ गलत इलाज की वजह से आज कष्ट में है, आज परेशानी में है, यानी कि उसकी माँ का सही से इलाज नहीं किया गया। द डॉक्टर रिपोर्टेडली स्कोल्डेड हिम। देखो स्कोल्ड वर्ड को ज़रूर याद करना, स्कोल्ड का मतलब होता है डांटना, फटकारना। तो ऐसा कहा जा रहा है कि डॉक्टर ने उस लड़के को डांटा, उसको फटकारा एंड सेंट हिम आउट, और उसको बाहर भेज दिया। समझ रहे हो ना, कि जब विघ्नेश ने डॉक्टर से जाके बोला कि इलाज गलत हुआ है, इलाज सही नहीं हुआ है, इसलिए मेरी माँ आज जो है कष्ट में है, तो डॉक्टर ने इस पे उस लड़के को डांटा, फटकारा और उसको बाहर भेज दिया। द वूमन वॉज लेटर टेकन टू ए प्राइवेट मेडिकल कॉलेज। तब उस महिला को एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल ले जाया गया, वेयर जहाँ पे डॉक्टर सेड, जहाँ पे डॉक्टर्स ने कहा शी कुड नॉट बी ट्रीटेड, कि उसका अब इलाज नहीं हो सकता। ट्रीट का मतलब इलाज करना, कि अब उसका इलाज नहीं हो सकता एज द डिजीज़ वॉज इन एन एडवांस स्टेज, क्योंकि जो बीमारी है, डिजीज़ का मतलब बीमारी, वो अब एडवांस स्टेज में पहुंच गई है, वो अब लास्ट स्टेज में पहुंच गई है। शी हैड सीवियर पेन। तो शी यानी कि उस महिला को, यानी कि विघ्नेश की माँ को, सीवियर का मतलब होता है बहुत तेज, कठोर, पेन का मतलब दर्द। तो उसकी माँ को कठोर दर्द, बहुत ज़्यादा दर्द हुआ एंड वॉज अनेबल टू स्लीप, और वो सो नहीं पाई। क्योंकि बीमारी एडवांस स्टेज में पहुँच गई तो उसको बहुत ज़्यादा दर्द रहा और वो जो है बेचारी सो नहीं पाई। विद द इंटेंशन, इंटेंशन का मतलब इरादा, तो इरादे के साथ ऑफ हार्मिंग डॉक्टर बालाजी, डॉक्टर बालाजी को हार्म करने के लिए। हार्म का क्या मतलब होता है? हार्म का मतलब होता है नुकसान पहुंचाना। तो डॉक्टर बालाजी को नुकसान पहुंचाने के इरादे से विघ्नेश बोर्डेड ए सबर्बन ट्रेन। सबर्बन का मतलब होता है उपनगरीय, जो ख़ास तौर से शहर में ही चलती है। तो विघ्नेश जो था एक उपनगरीय ट्रेन में बोर्ड किया, उपनगरीय ट्रेन में चढ़ा एट पेरुंगलाथूर पे एंड रीच्ड, और पहुंच गया KCSSH एट 10:30 AM। और ये उस हॉस्पिटल का नाम है जहाँ पे डॉक्टर बालाजी बैठते हैं। तो उस हॉस्पिटल में वो 10:30 बजे सुबह को पहुँच गया, ऑन वेंसडे को, ठीक है। अर्थात उसने एक ट्रेन पकड़ी और वो जो है हॉस्पिटल सुबह 10:30 बजे पहुँच गया। फिर क्या हुआ? ही हैड एन ईजी एंट्री, उसको वहाँ पे आसानी से एंट्री मिल गई, हॉस्पिटल में प्रवेश मिल गया। सिंस, चूँकि या क्योंकि ही हैड विजिटेड द हॉस्पिटल फ्रीक्वेंटली, क्योंकि फ्रीक्वेंटली का मतलब अक्सर, तो चूँकि अक्सर वो हॉस्पिटल आता जाता रहा था, है नी,
एज ए पेशेंट अटेंडेंट, एक पेशेंट के, एक मरीज के अटेंडेंट के रूप में, एक मरीज की देखरेख करने वाले के रूप में अक्सर वो उस हॉस्पिटल में आता जाता रहा था। लोगों से जान पहचान हो गई थी, इसलिए उसको आसानी से वहाँ पे एंट्री मिल गई, हॉस्पिटल में उसको जाने दिया गया। ही वेंट टू डॉक्टर बालाजी डिपार्टमेंट, वो डॉक्टर बालाजी के डिपार्टमेंट में पहुँच गया। एंड वेटेड, और इंतज़ार किया उसने, आउटसाइड, बाहर, हिज रूम, डॉक्टर बालाजी के कमरे के। तो जहाँ पे डॉक्टर बालाजी का ये डिपार्टमेंट था, है नी, तो वहाँ पहुँच गया और डॉक्टर के रूम के बाहर इंतज़ार करने लगा। रिक्वेस्टिंग टू बी लेट इन, और उसने प्रार्थना की कि उसको अंदर आने दिया जाए। वंस इन साइड, एक बार जब वो अंदर चला गया, ही हैड ए क्वेरल, क्वेरल का मतलब झगड़ा, तो उसका झगड़ा हो गया विद द डॉक्टर, डॉक्टर के साथ। होल्डिंग हिम रेस्पॉन्सिबल, और विघ्नेश जो है डॉक्टर को रेस्पॉन्सिबल बताने लगा, जिम्मेदार ठहराने लगा, फॉर हिज मदर सफरिंग, अपनी माँ के कष्ट के लिए, उसकी माँ जो कष्ट झेल रही थी उसके लिए जो है विघ्नेश ने डॉक्टर को जिम्मेदार ठहराया। द डॉक्टर रिपोर्टेडली पुश्ड हिम, डॉक्टर ने रिपोर्टेडली, कथित रूप से, पुष्ट, धक्का दे दिया, हिम, उसको। तो जब उनमें झगड़ा हुआ और विघ्नेश ने कहा कि आप ही मेरी माँ के कष्ट के लिए जिम्मेदार हो, तो इस पर डॉक्टर ने विघ्नेश को धक्का दे दिया। एंड और इन रिटेलिएशन, रिटेलिएशन का मतलब होता है प्रतिक्रिया, है नी, प्रत्युत्तर, और प्रत्युत्तर में अर्थात जवाबी कार्यवाही में द यूथ स्टेप्ड द डॉक्टर, उस युवा ने डॉक्टर पर जो है मतलब हमला बोल दिया, एक छुरे के साथ, एक चाकू के साथ, यानी कि चाकू घोंप दिए, चाकू से गोद दिया उसको। ऑन द नेक, गर्दन पर चाकू मारा, हेड, सिर में चाकू मारा, फेस पे चाकू मारा, विद द नाइफ, नाइफ मतलब चाकू, है नी। तो विघ्नेश जो है जब डॉक्टर ने उसको धक्का दे के बाहर निकाला, तो विघ्नेश ने क्या किया कि चाकू से डॉक्टर की गर्दन पे वार किया, सिर पे वार किया, चेहरे पे वार किया। बिफोर द अदर स्टाफ मेंबर, बिफोर, पहले, द अदर, अन्य, स्टाफ मेंबर एंड पेशेंट्स, और मरीज, रियलाइज्ड, महसूस कर पाते, वोट हैड हैपेंड, के क्या घटित हुआ। तो इससे पहले कि वहाँ पे जो स्टाफ मेंबर थे वो या मरीज इस बात को समझ पाते कि आखिर हुआ क्या, उससे पहले विघ्नेश वॉकड आउट, तो इस घटना को अंजाम दे करके विघ्नेश बाहर निकल गया। एंड रीच्ड द मेन एंट्रेंस, और जो मुख्य एंट्रेंस है, जो मुख्य द्वार है, वहाँ पे विघ्नेश पहुँच गया। वेयर, जहाँ पे, ही वॉज नैप्ड, जहाँ पे उसको नैब कर लिया गया। नैब का मतलब होता है पकड़ लेना, धर दबोचना, और वहाँ पे उसको धर दबोचा गया बाय द स्टाफ के द्वारा। तो जो हॉस्पिटल का स्टाफ था उसने मेन एंट्रेंस के पास जो है विघ्नेश को पकड़ लिया। ही वॉज पिंड डाउन, पिन डाउन का मतलब होता है बांध देना या दबा देना, तो उसको स्टाफ के द्वारा पकड़ के बांध दिया गया या उसको दबा दिया गया। एंड थ्रेस्ड, और उसको कूट दिया गया। थ्रेस का मतलब होता है कूटना या पिटाई करना, और उसको तकड़ी करके पिटाई कर दिया गया। बिफोर, पहले, बीइंग हैंडेड ओवर टू द पुलिस, और पुलिस को उसे सौंपने, हैंड ओवर का मतलब होता है सौंपना, तो विघ्नेश को पुलिस को सौंपने से पहले जो हॉस्पिटल का स्टाफ था उसने उसको धर दबोचा, उसको बांध दिया और उसकी बहुत कैडी करके, टाइट करके उसकी पिटाई भी लगा दी। ही वॉज बुक्ड, उस पर केस दर्ज कर दिया गया। अंडर सेक्शंस, धाराओं में 1272, किस लिए होती है धारा? रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। रॉन्गफुल का मतलब गलत तरीके से, कन्फाइनमेंट का मतलब होता है बंदी बनाना, है नी। तो 127(2) धारा जो कि किसी को गलत तरीके से बंदी बनाने के लिए होती है,
उसमें उसको बुक किया गया, उसमें उसके ऊपर केस दर्ज कर दिया गया। 1152 धारा 115 2 में उस पे केस दर्ज किया गया, जो होती है वॉलंटरली कॉजिंग हर्ट, जानबूझकर। वॉलंटरीली का मतलब होता है जानबूझकर, कॉजिंग हर्ट जानबूझ कर किसी को हर्ट करने के लिए, किसी को चोट पहुंचाने के लिए, नुकसान पहुंचाने के लिए। 1181 इस धारा में केस दर्ज किया गया, और ये क्यों लगती है? वॉलंटरली कॉजिंग, जानबूझकर पैदा करने के लिए, हर्ट चोट यानी कि किसी को जानबूझकर चोट मारने के लिए, और ग्रीवियस हर्ट या गंभीर चोट मारने के लिए बाय डेंजरस वेपन, किसी खतरनाक हथियार से। 1212 में केस दर्ज किया गया, जो धारा लगती है वॉलंटरली कॉजिंग हर्ट, जानबूझकर चोट पहुंचाने के लिए, और ग्रीवियस हर्ट या गंभीर रूप से चोट मारने के लिए, टू डीटर रोकने के लिए पब्लिक सर्वेंट को यानी कि सरकारी नौकर को फ्रॉम हिज ड्यूटी, उसके कर्तव्य से, यानी कि कहते ना ड्यूटी में बाधा डालना, तो उसके लिए इस धारा में केस दर्ज किया गया। 109 अटेम्प्ट टू मर्डर, ये धारा बहुत कठिन है। 109 में हत्या का प्रयास, इसमें केस दर्ज किया गया। एंड 1313 एंड 3513 क्रिमिनल इंटीमिडेशन, और इस धारा में केस दर्ज किया गया। ये क्यों लगती है? क्रिमिनल इंटीमिडेशन, क्रिमिनल का मतलब आपराधिक और इंटीमिडेशन का मतलब धमकी, आपराधिक धमकी देना, इसमें ऑफ द भारतीय न्याय संहिता। और ये सारी की सारी धाराएं जो हैं वो भारतीय न्याय संहिता की हैं। आप देख रहे हो कि धाराएं चेंज हो गई ना, जब से भारतीय न्याय संहिता लागू हुई है तब से धाराएं चेंज हो गई हैं। जैसे कि पहले जान से मारने का प्रयास करना, उसके लिए 307 लगती थी, अब कितनी लग रही है यहाँ पे? अब लगी हुई है यहाँ पे अटेम्प्ट टू मर्डर के लिए 109। तो इस तरह से करके मतलब धाराएं चेंज हुई हैं। तो इन धाराओं में उस पर केस दर्ज किया गया, और अभी कुछ और भी धाराओं में केस दर्ज किया गया है। एंड अंडर द तमिलनाडु मेडिकल केयर सर्विसेज पर्सन्स एंड मेडिकेयर सर्विस इंस्टीट्यूशन, अर्थात प्रिवेंशन का मतलब रोक होता है वायलेंस, हिंसा की, एंड डैमेज और नुकसान और लॉस ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 2008। तो 2004 का जो ये एक्ट है इतना बड़ा सा, इसमें भी उसको ऊपर कार्रवाई की गई है। चीफ मिनिस्टर M.K. स्टैलिन, जो मुख्यमंत्री M.K. स्टैलिन है, हैज़ प्रोमिस्ड, उन्होंने वादा किया, दैट की हिज गवर्नमेंट, कि उनकी जो सरकार है, वुड टेक स्टेप्स, वो कदम उठाएगी, टू एंश्योर, सुनिश्चित करने के लिए, सच इंसिडेंट्स, कि इस तरह की जो घटनाएं हैं, डिड नॉट रिकर, के फिर से घटित ना हो। यानी कि वहाँ के मुख्यमंत्री ने, M.K. स्टैलिन ने ये वादा किया कि भविष्य में इस तरह की घटनाएं घटित ना हो, इसके लिए हमारी सरकार जो है वो कदम उठाएगी। तो भाई इस तरह से करके ये न्यूज़ थी, इस तरह से करके ये कहानी थी, जो कई सवाल मन में खड़ा करती है। भाई एक बेटे का दर्द उसकी माँ के प्रति, उसकी माँ तड़प रही है दर्द से, सो नहीं पा रही है, उसको देखकर उसके बेटे के मन में क्या सवाल उठ रहे हैं, कितना उद्वेलित वो है, कितना फ्रस्ट्रेटेड है, कितना टेंशन में है। एक तो वो, दूसरी तरफ जो है डॉक्टर के द्वारा उसको डांटना, फटकारना, धक्के देके बाहर निकाल देना, एक वो बात है। ये सब कुछ गलत है, लेकिन विघ्नेश ने जो डॉक्टर के साथ ये किया, इसको भी तो सही नहीं ठहराया जा सकता। भाई चलो डॉक्टर की हमने मान लिया गलती भी है, ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट भी अगर कोई गलती रही, और अगर ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट गलती नहीं रही तो बाद में जो उसको डांटा फटकारा, बाहर धक्के देके निकाल दिया गया, तो वहाँ तो डॉक्टर की भी गलती रही। लेकिन उसके बाद जो विघ्नेश ने ये सब कर दिया, तो ये तो विघ्नेश की बहुत बड़ी गलती है, इसको तो एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। तो कहने का मतलब ये है कि कई बार भावनाएं इतनी प्रबल हो जाती हैं
कि व्यक्ति अच्छाई बुराई सब कुछ भूल जाता है और वो फिर वो भी कर बैठता है जो उसको नहीं करना चाहिए, जैसे कि विघ्नेश ने किया, क्योंकि वो अपनी माँ के कष्ट को देख नहीं पाया, उसको बर्दाश्त नहीं कर पाया।